सेवा के महात्म्य के संबंध में बहुत सुंदर वर्णित है। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। अर्थात गुरु के चरणों की सेवा करें, क्योंकि यही भव से पार होने की युक्ति है। सभी शास्त्र ग्रंथों ने गुरु सेवा की अपार महिमा गाई है। गुरु सेवा एक कल्प वृक्ष है। किसी ने इसे ही वैकुंठ धाम का द्वार बताया। रामचरितमानस ने तो इसे ही भक्ति स्वरूप कह डाला, जो महाकल्याणकारी है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति आमान। किसी ने तो इसे ही मुक्ति की युक्ति कहा, तो कुछ अनुभवियों ने इसे ही पुण्य पुंज का घड़ा कहा। गुरु सेवा ऐसा ही साधन या युक्ति है जो इंसान को बड़ी सहजता से भव से पार ले जाती है। इसलिए जो भी साधक व शिष्य अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वह पूर्ण निष्ठा भाव से गुरु की सेवा में डट जाए। जब साधक अपना सर्वस्व अर्पित कर गुरु सेवा करता है, तो वह अवश्य ही गुरु की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। गुरु अपने शिष्य का योगक्षेम स्वयं वहन कर लेते हैं। बात इतने पर ही खत्म नहीं होती। गुरु शिष्य की जरा सी सेवा का आधार लेकर उस पर अपनी अनंत कृपा बरसा देते हैं। उसके अंतस में समाये कुविचारों, विकारों, वासनाओं को जड़ से नष्ट कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा जी से प्रश्न किया, आप सदैव अपने प्रवचनों में गुरु सेवा की महिमा गाते हैं। आपने भी अवश्य अपने गुरु की बहुत सेवा की होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि गुरु सेवा से आपको क्या लाभ हुआ? गुरु सेवा से आपको क्या मिल गया? यह सुनकर महात्मा जी कहते हैं, वत्स, गुरु सेवा से मैंने कुछ नहीं पाया, अपितु खोया ही खोया है। व्यक्ति आश्चर्य से कहता है, खोया है? महात्मा जी कहते कि हाँ, खोया है। मैंने अपने पंच विकारों को, गुरु सेवा ने मेरे दुर्विचार, नकारात्मक सोच व मेरी अज्ञानता छीन ली। गुरु सेवा में खोना भी एक उपलब्धि है। इसलिए सच्चा शिष्य वही जो अपने तन मन धन से पूरी निष्ठा व लगन से गुरुदर की सेवा करे, क्योंकि सेवा कोई काम नहीं है। सेवा पूजा है, एक पवित्र आरती है, गुरु चरणों में समर्पित परम वंदना है। शिष्य की भावनाओं को परखने की सच्ची कसौटी है। शिष्य के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को काटकर मोक्ष प्रदान करने वाली बूटी है। गुरु सेवा किए बिना ना तो आज तक किसी शिष्य की आध्यात्मिक यात्रा पूरी हुई है, ना ही आगे कभी होगी। खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें गुरु सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है। देवता गंधर्व तक गुरु दर की सेवा पाने के लिए हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। फिर क्यों ना हम सभी साधक गुरु सेवा के लिए कटिबद्ध हो जाएं। तन मन धन, यूं तो ये तीनों ही हमें संसार से बांधते हैं, हमारे पतन का कारण बनते हैं। पर जब इन तीनों से गुरु सेवा करते हैं, तो यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाते हैं। गुरु तो सभी को सेवा का सुअवसर प्रदान करते हैं, किंतु प्रसन्न उसी से होते हैं जो सेवा को पूर्ण किया करते हैं। इसलिए एकनाथ महाराज जी कहते हैं, प्यास जल को भूल जाए, भूख भोजन भूल जाए, आंखें नींद को बिसरा बैठे। हे मेरे मन, गुरु सेवा में ऐसा रत हो कि तू अपनी सत्ता भूल जाए। यह भी होश ना रहे कि मैं कौन हूँ। जितना जितना सेवक गुरु सेवा में खुद को तपाता है, वह उतना ही निखरता जाता है। ईश्वर का अनंत साम्राज्य उसका विश्राम स्थल बनने के लिए उसकी राह तकता है। आवश्यकता है तो मात्र खुद को गुरु सेवा में प्रस्तुत करने की, मन में सेवा भाव रखने की। फिर चाहे सेवक किसी भी कोने में खड़ा हो, गुरु की दृष्टि से लुप्त नहीं हो सकता। राम तीर्थ कहते हैं, छिपे हुए नगण्य कोनों में सेवा करना भी उतना ही गौरवशाली है जितना कि भव्य और सुंदर केंद्रों में। रहट के चक्र में लगी वह छोटी सी लकड़ी की कील भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उस विशाल चक्र को घुमाने वाला बैल। गुरु दरबार में कुछ भी किया जाए, सेवा तो सेवा ही होती है। इसलिए रासु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जूठे पत्तल उठाने की सेवा करते हैं और भक्त हनुमान चुटकी बजाने की। गुरु की नजरों में तो छोटे छोटे कर्म का भी मूल्य है। यदि उसे सच्ची भावना से किया जाए, गुरु तो उनको भी सेवा का फल देते हैं जो पूर्ण भावना से केवल
खड़े रहकर सेवा की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सेवा तो करें किंतु निष्काम भाव से। कबीर जी इसी के संदर्भ में बहुत सुंदर कहते हैं, फल कारण सेवा करे मन में राखे काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। कबीर जी कहते हैं कि जो सेवक फल प्राप्ति की कामना से गुरु सेवा करता है, सेवा में अपना लाभ ही देखता है, मात्र अपने स्वार्थ व लालच के लिए ही सेवा करता है, वह सेवक नहीं अपितु मजदूर ही कहलाता है। किंतु सच्चा सेवक वही है जो सेवा करके भी कुछ लेने की चाह नहीं रखता है। गुरु सेवा ही सेवक के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होती है, जिसे सेवक निष्काम भाव से अदा करता है। जहाँ सेवा होती है वहाँ सेवक स्वयं पहुंच जाता है। ठीक जैसे एक भूखा व्यक्ति, उसे भोजन मिलने तक का सब्र कहाँ होता है, वह बेचैन होकर खुद ही भोजन ढूंढ निकालता है। सेवा के लिए ऐसी ही भूख होती है एक सेवक के भीतर, क्योंकि सेवा बिना सेवक ऐसे है जैसे जल बिन मछली। इसलिए एक सेवक के लिए वही सर्वोच्च सेवा है जिसकी आज्ञा उसे गुरु देते हैं। हम तो सेवक हैं, हमें माली की बगिया के वह फूल बनना है जिसे मंदिर में चढ़ा दिया जाए चाहे कब्र पर। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका काम है डॉक्टर तक जाना। डॉक्टर के पास पहुंचने के पश्चात उस व्यक्ति का काम खत्म हो जाता है। अब डॉक्टर को दवाई देनी है, वह कौन सी दवा देता है, दवा बदलता है या फिर देता ही नहीं, यह सब हम डॉक्टर पर छोड़ देते हैं, तभी हमारा इलाज हो पाता है। बस इसी तरह हम भी स्वयं को गुरु को समर्पित करते चले। इसलिए ये ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, किया क्या है अर्पण। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।